सेगमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हमेशा बड़े लंबी लंबी आपने बातें सुनी होंगी, तो ऐसा नहीं है भाई, हमारे सेगमेंट में होने वाला है रैपिड फायर। हाँ, रैपिड फायर होने क्या जा रहा है इस हफ्ते आप समझ जान जाएंगे सब कुछ, बड़ा आपका इंटरेस्टिंग। स्टार क्या कहते हैं। तो हमें ज्वाइन किया है सुमेरा फारूक ने, मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं। सुमेरा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, आई एम गुड, हाउ आर यू? हम तो फाइन है। आप कहाँ, कोई लंदन में बैठी हैं कहीं, मुझे लग रहा है। कहाँ है? पौधे से लग रहा है या खिड़की से लग रहा है? खिड़की से कुछ लग रहा है। अच्छा, ये तो मेरा बताएं, क्योंकि जो है ना आज आपका इम्तिहान है। हाँ। आप अगर एग्री करती हैं तो बताएं, हम शुरू करें कि हम आपसे छोटे छोटे सवाल पूछेंगे, आपने सिर्फ जो है ना जवाब में नो एक्सप्लेनेशन, सिर्फ ज़ोडिएक का नाम आपने जो है ना बताना है कि जैसे इस तरह के लोग कौन से होते हैं, वो तरह के लोग कौन से होते हैं, आपने ज़ोडिएक से जवाब देना है। आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कौन सा सबसे ज्यादा लकी स्टार है जो लॉटरी जीतेगा? इस हफ्ते की बात हो रही है, जनरली बात कर रही हैं आप? जनरली स्टार्स जो होते हैं, जनरली सेजिटेरियस जो है वो लॉटरी जीतते हैं, क्योंकि वो एक्सप्लोर भी करते हैं और वो एक लॉटरी नहीं लेते, वो 6-7 लॉटरी ले लेते हैं। तो सेजिटेरियस इज द साइन जो कि सबसे ज्यादा लकीएस्ट होता है, क्योंकि एक्सप्लोर भी कर रहे होते हैं। जी सही। और सबसे ज्यादा कौन से स्टार्स होते हैं जिनकी हमेशा कहते हैं मेरे ही साथ क्यों? हाँ, जिनकी आजमाइशें बहुत मुश्किल में ही फंसे रहते हैं। अच्छा, सिर्फ आपने से नाम बताना है स्टार का सिर्फ। स्पाइसेस को मैं कहूंगी कि कभी कभी वो जरूरत से ज्यादा लोगों की हेल्प कर देते हैं और रिटर्न में उनको कुछ नहीं मिल रहा होता और वो एक अपनी तरफ से सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। तो होता ही है कि वो कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों, और विक्टिम हो जाते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों, पाइसेस है जी। नहीं, अच्छा एक तो है ना कि नहीं उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना हमने। हाँ। अच्छा, तो सबसे ज्यादा जो है फजूल खर्च स्टार कौन सा है, और कौन सा स्टार है जो कि बहुत समझदारी से पैसे मैनेज करता है? अच्छा, फजूल स्टार तो कोई भी नहीं होता, लेकिन समझदारी से पैसे। फजूल खर्च। अच्छा, फजूल खर्च, ओके। मुझे लगा आप कह रही फजूल स्टार। ओके, फजूल खर्च स्टार जो है हमारे जो सेजिटेरियस होते हैं वो ज्यादा पैसे कभी कभी खर्च कर देते हैं। लीब्रा के अंदर आदत होती है कि वो बहुत ज्यादा खर्चा कर देते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि हमने ये क्या किया है। सो लीब्रास, टॉरस सोच समझ के खर्च करते हैं, लेकिन टॉरस चीजों को संभाल के रखते हैं, ना कि उनका पेट नहीं भरता। दे वांट टू हैव गुड थिंग्स इन लाइफ। तो कंजूस तरीन कौन से होते हैं? कंजूस कैप्रिकॉर्न सोच समझ के, मतलब वो चेक करते हैं कि ये पैसे मेरे किस काम आएंगे, किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो कैप्रिकॉर्न थोड़ा जो है ना वो सोच समझ के पैसे खर्च कर रहे होते हैं। अच्छा, शादी के हवाले से पूछेंगे कि बेस्ट होम मेकर्स, बेस्ट पार्टनर्स शादी के लिए कौन से वाला स्टार है? ऑफ कोर्स कैंसर्स जो हैं, अगर होम मेकर्स की बात करें तो कैंसर्स बहुत अच्छा पार्टनर्स बन सकते हैं, मगर पार्टनरशिप का जो साइन है वो है लीब्रा। तो लीब्रा के लोग जो हैं वो एक से ज्यादा पार्टनरशिप्स भी कर लेते हैं अक्सर फ्लर्ट में आके, लेकिन कैंसर्स आर होम मेकर्स। लेकिन होम को चलाने के लिए जो स्टार है जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करता है वो है कैप्रिकॉर्न, क्योंकि कैंसर अगर घर बनाता है तो कैप्रिकॉर्न घर को मेंटेन करता है और चलाता है। अच्छा, और कौन सा स्टार है जो दिल फेंके, जो कि लॉयल हो ही नहीं सकता? अरे बहुत सारे लोग समझते हैं, बहुत सारे, एक तो लिब्रास होते हैं वो बड़े दिल फेंक होते हैं, सेजिटेरियस बहुत दिल फेंक होते हैं, जितने भी एयर और फायर साइंस हैं। जेमिनाइज दिल फेंक नहीं होते, जेमिनाइज को क्यूरियोसिटी होती है। लोग समझते हैं कि जेमिनाइज फ्लर्ट कर रहे हैं, बट जेमिनाइज आर जनरली वेरी क्यूरियस, दे वांट टू नो। तो जब उनको चीजें जाननी होती है तो लोगों को लगता है कि दिल फेंक है, बट वो दिल नहीं फेंक रहे, वो दिल बहला रहे होते हैं। तो मैं ये भी बता दूं कि इसका स्टार से ताल्लुक नहीं है, ये सामने वाले पे डिपेंड करता है। इसका स्टार। अच्छा, कौन से स्टार्स हैं जो नेचुरली ज्यादातर खूबसूरत हैं, पुरकशिश हैं, और कुछ जो कैप्रिकॉर्न के अलावा बताइएगा? कैप्रिकॉर्न तो पता ही है लोगों को। कैप्रिकॉर्न की खूबसूरती उनके पैसों में छुपी है। वो उनके पास बहुत पैसे होते हैं, तो वो उसके बाद वो उनके ऊपर वो नजर आ रही होती है। मगर अगर खवातीन की बात करें तो जो वीनस रूल्ड साइन है, जैसे लीब्रा है, टॉरस है, ये लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। और आदमियों की बात करें तो उनके अंदर मार्स रूल्ड साइंस जो है, सेजिटेरियस के अंदर बहुत ज्यादा चार्म होता है। लीब्रा मैन आर आल्सो वेरी चार्मिंग। और लॉयल कौन से होते हैं साइंस? हाँ, वो बताया ना उन्होंने, कैंसेरियन बताया। या लॉयल अलग चीज है। लॉयल का मतलब ये कि रिलेशनशिप में उसको निभाना आखिर हद तक, ये कौन से होते हैं? टॉरस बहुत पक्के होते हैं रिलेशनशिप निभाने में। लियोस टेरिटोरियल होते हैं, उनको अपनी जो है ना जगह की बड़ी हिफाजत करनी होती है। तो लियोस कैन आल्सो बी वेरी लॉयल, लेकिन जो अगर के ऑब्सेशन की हद तक लॉयल हो स्कॉर्पियोज होते हैं, क्योंकि फिर वो एक दफा किसी से अटैच हो जाए तो उनको पीछे जाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कौन से लोग हैं जो क्रिएटिव फील्ड्स में, शोबिज टाइप, बहुत आगे जाते हैं और कामयाब होते हैं?
देखिए क्रिएटिव फील्ड्स में अगर हम देखें तो लियोस ड्रामा बहुत अच्छा कर सकते हैं, आर्टिस्टिक उनके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होते हैं, और लियो जो है साइन ऑफ क्रिएटिविटी है, तो उसके लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसका ताल्लुक आपके मरकरी से भी है। कुछ लोग जीनियस क्रिएटिव होते हैं और कुछ लोग जैसे पाइसेस है वो इमेजिनेशन में क्रिएटिव होते हैं। तो पाइसेस कैन बी वेरी क्रिएटिव। नेपच्यूनियन साइंस जो होते हैं वो ड्रामेटिक चीजें कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें पाइसेस एंड लियोस की बात करें, दे आर वेरी वेरी गुड आर्टिस्ट। मेंटली कौन से strong होते हैं? अलीम पूछ रहा है एरीज कुछ करता है नहीं भाई, वो फ्रूट के ठेले लगाते हैं बस। अलीम जेमिनाई भी और तुम भी, हमारा कोई नहीं जिक्र, हम क्या कर रहे हैं फ्रूट। ओके, एरीज की अगर हम खूबियों की बात करें तो एरीज सबसे पहला स्टेप, अगर 10 लोग हैं और किसी ने कूदना है पहाड़ से तो सबसे पहले एरीज कूदते हैं और वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हैं। एरीज के पास बहुत सारी एनर्जी होती है और वो जो है लीड भी कर रहे होते हैं चीज़ों को, लेकिन कभी कभी जो है ना वो हो जाते हैं बच्चों की तरह चीज़ों को देख रहे होते हैं। हाँ, बच्चों की तरह चैलेंज देते हैं, वो ये है उनके अंदर, उनके अंदर इतनी होती नहीं कैपेसिटी, चैलेंज बहुत देते हैं वो बच्चों की तरह, ये बात सही। अच्छा, कौन से स्टार्स के लोग हैं जिनके अंदर डिप्रेशन बहुत होती है, हर वक्त हाँ, वो दुखी रहते हैं और उनको होता है मैं क्यों, मेरे साथ क्यों ऐसे हो रहा है, हाँ नहीं डिप्रेशन बहुत। मेरी किस्मत अच्छी। देखिए जिनका दिमाग बहुत चलता है, ओवर थिंकर स्पेशली अगर हम बात करें तो उसमें एनालिटिकल माइंड सबसे ज्यादा वर्गो का होता है। वो उनको लगता है कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है, वो परफेक्शन की तरफ जाने के लिए अपने आप ही को डिप्रेस कर लेते हैं। और पाइसेस अपनी ही दुनिया में होते हैं, अपनी ही दुनिया में उनकी जिंदगी में कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, खुद ही विक्टिम होते हैं और कोई जो है उनके साथ अच्छा कर रहा होता है और कोई उनके साथ बहुत बुरा कर रहा होता है। तो दैट इज समथिंग जहाँ पे पाइसेस और वर्गो जो है ये थोड़ा सा मेंटली एक्टिव होते हैं, बहुत बहुत सोचते कौन सा हैं, स्टार है लेकिन पता नहीं होता क्या सोचते हैं। जिसके साथ आप जरा बिजनेस ना ही करें क्योंकि उनके साथ कुछ ना कुछ वो घपला कर सकते हैं, जिनका दिमाग थोड़ा सा चलता है जरा दूसरी साइड पे, वो लोग जिनके ऊपर आप भरोसा ना कर सकें, कोई ऐसा होता है स्टार वैसे? ऐसा कोई स्टार नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका मरकरी खराब हो, उनके साथ आपको काम नहीं करना चाहिए। तो वो हम चार्ट देखते हैं और उसमें देखते हैं अगर किसी का मरकरी खराब है तो हम उसको नहीं देते। प्लस अगर किसी के चार्ट में राहु बहुत एक्टिव है तो उनका पेट कभी नहीं भरेगा, तो आप उन्हें कितने प्रॉफिट्स दे दें वो कहेंगे ओहो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। राहु का कैलकुलेट कैसे करें? इसलिए अगर देखें तो अब वो अब देखो स्टार तो हमें पता चल जाता है, हम पूछ भी सकते हैं, हम ये कैसे पूछें आपका राहु आजकल क्या कर रहा है, नहीं पूछ सकते ना, बताएगा भी नहीं कोई, या डेट पूछ के ना राहु आप कह रही हैं वो है। राहु आ जाता है कभी कभी, स्टार नहीं, वो डिपेंड्स के कब आया ना आजकल कौन से स्टार्स में राहु है आजकल, किस पे आया हुआ राहु? आपने अक्सर देखा होगा लोग एकदम सीधे सीधे चलते हुए उनकी लाइफ में एकदम से कुछ होता है और वो कुछ गलत करना शुरू कर देते हैं या डिस्टेबलाइज करते हैं अपनी लाइफ, और वो ऐसी चीज करते हैं कि अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। तो वो जो है एक यूरेनस और राहु, ये आपको ऐसी चीज कराता है कि आप बिल्कुल कहीं के नहीं रहते और थोड़ी सी बेइज्जती। कौन से स्टार्स हैं वो बताए ना? यही मैं बता रही हूँ कि प्लेसमेंट्स की बात नहीं हो रही है, ट्रांजिट्स की बात हो रही है। लेट्स सपोज किसी के मुझे बताएं शनि किस कौन से स्टार्स पे आ सकता है? शनि, व्हाट इज शनि? शनि अभी जो शनि की पोजीशन चल रही है उसमें एरीज और को जो है देख रहा है, एरीज के साइन के अंदर अभी सैटर्न मौजूद है जिसको आप शनि कह रहे हैं, और उसकी ऑपोजिशन है लिब्रा के साथ। तो ये दोनों स्टार्स को थोड़ी सी तंगी। भाई आपको शनि नहीं पता या पता है? मुझे बताएं। अब शगुन शनि आ गया है यानी किस्मत खराब हो गई, कितना हमने सुना है मूवीज में। अच्छा शनि, हाँ ओके, शनि इज द नेम ऑफ सैटर्न, प्लैनेट सैटर्न को शनि कहते हैं, और सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ रिस्ट्रिक्शन। अब बहुत सारे लोग इसको समझते हैं बहुत ही बुरा हो जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन सैटर्न क्या है, मुश्किल तरीके से आपको लेसन सिखा के जाता है। लेकिन जो शनि गुजरता है वहां से उस टाइम पे तो बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसे ऐसे आप सबक सीखते हैं कि आगे आप कामयाबी की तरफ। अच्छा, कौन से स्टार्स के लोग बड़े मजेदार होते हैं, उनकी गपशप और उनसे दोस्ती अच्छी रहती है? वो जेमिनाइज, ऑफ कोर्स जेमिनाइज और एयर साइंस जितने हैं, जेमिनाइज को बहुत शौक होता है दोस्ती करने का, बातें करने का। वो कहीं भी जाएंगे वो एंटरटेन करेंगे लोगों को, और स्पेशली उनकी क्यूरोसिटी एंड एक चाइल्ड लाइक माइंड होता है कि वो रुक नहीं रहा होता। तो जैसे बहुत सारे स्टार बोर हो जाएंगे, जैसे कैप्रिकॉर्न अगर आपके साथ बैठे हैं, अगर उनको आप बोर लगेंगे तो शायद वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करें, लेकिन जेमिनाई हर किसी के साथ बात करेंगे। जेमिनाई तो मोबाइल में भी आ गया है, जेमिनाई तो हर किसी से बात करता है। नाम क्यों रखा है जेमिनाई? हाँ, इसलिए। अब देखें आप, इसका नाम क्यों जेमिनाई, इसीलिए। वाह वाह, थैंक यू। और कौन से लोग जो जेमिनाई को ऐसे करके देखते हैं? अच्छा जेमिनाई हमेशा मुझसे, मैं कहता हूँ जेमिनाई तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, उसे हम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुमने पूछा था जेमिनाई से? सही नहीं है तुम्हारा ये, वो कोई लड़की चला रही है। 5-6 लोग और भी पूछेंगे,
उनसे 5-6 लोग और भी पूछेंगे, वो उनसे भी मोहब्बत करते हैं। यही है नहीं, और ये मुझे लगता है इनकी इसकी जो बेगम है वो एक्चुअली इसको ऑपरेट कर रही है। ना पता भी नहीं चला, वो फोन मारा सेटिंग करके चली गई। अच्छा, ज्यादा अमीर बनने वाले कौन है भाई? हाँ, पैसा जिनके पास पैसा। आता है बहुत ज्यादा, अट्रैक्ट पैसा उनसे होता है। लकी बात करें तो एक होता है खुद से पैसा आना, तो सेजिटेरियस के पास बहुत ज्यादा खुद से पैसा आता है, पाइसेस के पास खुद से बहुत पैसा आता है, लेकिन मेहनत करके पैसा कैप्रिकॉर्न के पास आता है। मेहनत कर लें कैप्रिकॉर्न तो बिलियनियर मिलियनियर आर कैप्रिकॉर्न। और अगर जेमिनाई किस फील्ड में पैसा लगाएं तो उनका भी चांस है। कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, एविएशन, जेमिनाइज को बहुत ज्यादा मुल्क से बाहर जाना चाहिए, मैं गलत काम कर रही हूँ, मसला ये है। नहीं, और कौन से स्टार्स हैं जिनके दिल टूटते हैं हमेशा? हाय। आप देखें ना कि अभी ताल्लुक बना, बेचारे को अपने सपने सजाने लगते हैं, फिर पता चला दिल टूट जाता है, कहती है इस्तिखारा नहीं आया। अच्छा, यूजुअली जो वाटर साइंस है ना, उनके दिल बहुत टूटते हैं, जैसे कि कैंसर, स्पाइसी, स्कॉर्पियो, ये लोग जो है बड़ा दिल लगा के ये ना इमोशनली अटैच हो जाते हैं लोगों के साथ, बिल्कुल अपने इमोशंस को अटैच कर देते हैं, और कुछ ज्यादा लोगों के लिए कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनका दिल एंड अप होता है ब्रेकअप में। तीनों वाटर साइंस जो है, कैंसर की बात करें हम, पाइसेस की बात करें या स्कॉर्पियो की बात करें, तो ये तीनों जो है ना बड़ा कोई ये समझते हैं कि हम, मैं और आप एक अलग है ही नहीं, मतलब ये एक दूसरे के साथ जो है बहुत ज्यादा कॉन्फ्लुएंस में आके सोच रहे होते हैं, तो इनका दिल थोड़ा ज्यादा टूटता है, स्पेशली कैंसर्स का, क्योंकि अगर कैंसर को किसी से मोहब्बत हो गई है, उन्होंने ऑलरेडी फैमिली बना लिया अपने दिमाग में, और बच्चे भी हो गए, बच्चों के नाम भी रख ले जा रहे हैं। सही है। अच्छा, ये कौन से लोग होते हैं मुझे ये बताएं जो कि बहुत सोचते, ओवर थिंकिंग में ना नेगेटिव सोचते हैं, मेरे पे जादू हो रहा है, मेरे पे ये हो रहा है, ये मुझसे जलता है, ये मेरे लिए साजिश कर रही है, थोड़ा सा इस तरह से नेगेटिव उनके जहन में जल्दी से बात आ जाए। पाइसेस एंड स्कॉर्पियोस, पाइसेस जो है वो ट्रॉफी पाइसेस को मिल गया भाई। सोचते हैं, और स्कॉर्पियोस जो हैं वो रिवेंज की सूरत में सीखते हैं कि अगर उनको कुछ गलत लग रहा है तो वो फिर रिवेंज प्लान करते हैं, कि अगर उन्हें लग गया कि आपने उनके साथ बुरा किया तो वो रिवेंज जरूर लेंगे। यानी आखिरी हद तक जाएंगे वो स्टार्स हैं कि ये खतरनाक हद तक भी हो सकते हैं। आपको इजीली कोशिश करें कभी स्कॉर्पियोस को तंग ना करें, बिकॉज़ स्कॉर्पियोस खतरनाक हो सकते हैं। आप स्कॉर्पियो नहीं बन जाता हूँ मैं कभी कभार। अच्छा, कौन से वाले ये मुझे बताएं जिनसे पैसा भागता है, जितनी मेहनत कर लें, जितना को अपने प्लान्स बना लें, पैसा नहीं आता उनके पास, मुश्किल होता है। ऐसा कोई स्टार्स नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनका फियर जिनको होता है पैसों को लेके, जिनका सेकंड हाउस खराब हो, हम एस्ट्रोलॉजी में देखें तो अगर किसी को फियर है पैसों को लेके तो उनके पास से पैसा भागता है। तो मैं सबको ये कहती हूँ कि अपनी साइकोलॉजी पैसों को लेके सही तरीके से यूज करें। दुनिया में बहुत पैसा है, कमाना कैसे है और उसको बनाना कैसे है, लोग दिमाग का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो अगर कोई डर रहा है पैसों से और आप रेडी नहीं है तो फिर पैसे नहीं आते। अच्छा, तो डर पैसे भगाता है। कौन सा स्टार है सबसे ज्यादा जिसको बहुत आसानी हर हफ्ते मोहब्बत हो जाए, असली वाली सच्ची? सेजिटेरियस, लिब्रास, जेमिनाइज, इन लोगों को हो जाती है। जेमिनाइज को मोहब्बत नहीं होती लेकिन क्यूरोसिटी होती है। सेजिटेरियस को सारे एक्सपीरियंस करना है, वो कहते हैं 1 2 3 सारे लोगों के साथ एक्सपीरियंस कर लो। और जो लिब्रास हैं उनको फ्लर्ट करने में, उनको अपनी तारीफें करने में मजा आता है। लियोस को परफॉर्म करने में मजा आता है, लेकिन मोहब्बत उनको इतनी जल्दी नहीं होती, लेकिन वो चाहते हैं कि लोग उनको पसंद करें। खुद पसंदी थोड़ी सी लियोस के अंदर बहुत ज्यादा होती है। जी, मुझे तो हो गया सारे सवाल। एक्वेरियस के बारे में कुछ है, कुछ वो भी है। ओके, एक्वेरियस के बारे में ये है कि एक्वेरियस को हम बोलते हैं एलियन है वो ज़ोडिएक्स का, क्योंकि वो बिल्कुल अलग किस्म से सोच रहे होते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये लोग क्यों इतने स्टूपिड लोग क्यों हैं, और उनको थोड़ी सी सुपीरियरिटी होती है अपनी इंटेलिजेंस को लेके, मतलब दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल, और उसके बाद वो देखते हैं कि ये लोग क्यों कर रहे हैं। और प्रॉब्लम एक्वेरियस के साथ होती है, प्रॉब्लम वो अटैचमेंट नहीं बनाते। हमेशा एक्वेरियस जो है ना वो एक डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, अपनी कोल्डनेस मेंटेन रखेंगे और फिर वो रिलेशनशिप्स को लेके। अच्छा, तो मैंने एक सवाल मुझे किसी ने पूछा था, मैंने कहा आपसे पूछूं कि आपके जो ज़ोडिएक की पर्सनालिटीज़ और उसके असरात उस डेट से होते हैं जिसमें आप असल में पैदा हुए, या ये कि जो आपने पासपोर्ट पे लिखवाई, जिस डेट से आप अपने मामला चला रहे हैं? असल में हमारी पूरी आधी पाकिस्तान की आवाम तो 1 जनवरी को पैदा हुई हुई है। अगर आप देखें तो उनकी जो पासपोर्ट है उसके ऊपर 1 जनवरी लिखा होता है, क्योंकि 1 साल आगे करा के लिखवा रहे होते हैं। तो आधा पाकिस्तान 1 जनवरी को पैदा हुआ है। सही। अच्छा, हेल्थ इश्यूज किसको हो सकते हैं या ज्यादा प्रोन है कि हेल्थ इश्यूज रहते हैं लाइफ में?
देखिए, एक मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ में पाइसेस के और वर्गोस के थोड़े से हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सोच रहे होते हैं। लेकिन अगर फिजिकली हेल्थ की बात करें तो एरीज अपना एक्सीडेंट आराम से करा लेते हैं। एरीज जो है ना कूद जाते हैं और उसके बाद उन्हें लगता है कि ओहो मुझे तो चोट लग गई है। तो एरीज एक्सीडेंट प्रोन एनर्जी के वो हैं, लेकिन जो पाइसेस हैं और वर्गोस हैं ये थोड़े मेंटली जो है अच्छा, ना कौन सा थोड़ी स्टार मेंटल हेल्थ खराब सबसे होती ज्यादा जिसको गुस्सा आता है, अग्रेसिव हो जाते हैं एकदम, और वो जो बिल्कुल ठंडे रहते हैं उनको गुस्सा ही नहीं आता? ओके, सबसे अग्रेसिव स्टार की अगर हम बात करें तो एक होता है एक्सप्लोसिव गुस्सा जो कि एरीज को होता है, और एक होता है छुपा हुआ गुस्सा जो कि स्कॉर्पियो को होता है, जो कि स्लोली 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 बिल्डअप हो रहा होता है। तो ये दो गुस्से वाले स्टार्स होते हैं। और जिनको कोई गुस्सा नहीं आता और अपने ऊपर ही गुस्सा आता है वो है पाइसेस। बेचारे, उनको गुस्सा आता है लेकिन अंदर वो ही घुलते उसको रहते सही हैं। तरीके से अंदर घुलते हाँ, हैं, सही है। बिल्कुल अंदर ही अंदर चल रहा होता है उनके। हाँ। सुमेरा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें।